हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लेकर चलते हैं। आज मैथमेटिक्स में इस तरह का क्वेश्चन लेकर चलूँगा कि आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना शॉर्ट टाइम में कैसे इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो आइए आज हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे कि जो इंटीजर्स में से किसी फ्रैक्शन नंबर को कैसे बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जैसे इंटीजर का मतलब हुआ पूर्णांक संख्या। देखिए, ये पूर्णांक संख्या में से ये फ्रैक्शन संख्या को कैसे हम लोग जो है तुरंत माइनस कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग माइनस वाला के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है, इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, यदि माइनस का साइन हो और यहाँ कोई पूर्ण संख्या हो और यहाँ कोई फ्रैक्शन संख्या हो, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट इसका एक माइनस कर लीजिए इसमें। यानी 20 है तो ये 19 कर लीजिए। 19 करने के बाद उसके बाद यहाँ पे बट्टा का साइन दीजिए और ये 10 को यहाँ लिखिए और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, तो 10 में से 3 गया 7, ये यहाँ लिख दिया, आपका आंसर हो गया। बहुत शॉर्टकट तरीका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 56 ले लिया और यहाँ पे 23 बाई मान ले 40 ले लिए यहाँ पे। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये इसलिए बड़ा नंबर लिए कि ये भाई कोई भी नंबर आपका एग्जामिनेशन में तो कोई निश्चित नहीं कौन सा देगा। तो इस तरह का भी करने के लिए हम लोग तुरंत इसको एक माइनस कर देते हैं, तो 55 हो गया। उसके बाद ये बट्टा का साइन देते हैं और ये 40 को लिख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 17 है, तो ये 17 को यहाँ लिखिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए थर्ड लिए। इसमें लिखा हुआ है कि यदि 153 है माइनस 162 है बाई 185 है, इस तरह का अगर है, इतना बड़ा है, इसमें भी हम लोग को क्या करना है, करना वही है। 153 में से एक माइनस कर दिए तो हम लोग को कितना बच गया, 152। डिवाइड का साइन दिए, 185 को यहाँ पे लिख लिए और ये 162 और 185 में माइनस किए, तो 5 में से 2 गया, 3 बचा, डायरेक्ट यहाँ लिख लीजिए। 8 में से 6 गया, 2 बचा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो साथियों, आपको बहुत ही आसान लगा होगा, क्योंकि अगर आप सिंपल वे में जिस तरह से आप बेसिक तरीके से आप जो पहले से जान रहे हैं उसमें अगर करते, तो फिर इसमें क्या करना होता कि हमको 1 डाल के इसका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेने के बाद फिर जो है कि फिर उसका डिवाइड करने जितना आता है उसके इससे मल्टीप्लाई करते तब करते, या फिर डायरेक्ट ऐसे करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते और जो आता है उसमें इसको माइनस करते, ये हो जाता। हम लोग यही जनरली तो यही करते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो वो वाला तरीका भी मैं बता देता हूँ। ये तो एकदम शॉर्टकट तरीका हो गया। अब इसका एक जो हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं उस तरीका को हम लोग करते हैं। इस तरह का मान ले कि 20 और 3 बाई यहाँ पे 10 है, तो इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है 200 और ये -3 कर देना है, नीचे हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको अगर आप कीजिएगा तो 197 और बाई 10 हुआ। अब इसको आप अगर डिवाइड कीजिएगा, 10 को अगर डिवाइड करते हैं, 10 को 197 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 1 जा 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया, 10 9 जा 90 हो गया, यहाँ 7 हो गया, तो ये रिमाइंडर ये बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए रिमाइंडर जो बचता है ऊपर 7 लिखाता है और ये वाला यहाँ लिखाता है और ये यहाँ लिखाता है, ये आ गया। और इसको अगर हम शॉर्टकट में करते हैं तो अभी बताए थे शॉर्टकट में क्या करना है, इसको 19 लिखना, एक माइनस कर देना है और इसमें से ये बाई देकर ये 10 नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ लिख देना है और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 7 आ गया। देखिए दोनों सेम आया कि नहीं। तो आप बेसिक जो चीज़ है वो आप ऐसे कर सकते हैं जो अभी बताया, और जो शॉर्टकट में करना है तो जो मैं इससे पहले बताया वो होगा। और भी एक चीज़ है, देखिए इसमें एक चीज़ और है क्या, कि यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 रहा और यहाँ पे मान ले 5 रहा और यहाँ 3/7 रहा। पहले तो ये 5 नहीं था, इतना था तो बहुत ही आसानी से वैसे कर लेते थे। लेकिन यदि आप यहाँ पे कोई नंबर दे दिए 5 7 10 9, जो मन है वो आप दीजिए, मैं इसी तरह दिया हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि इसका एक नंबर को बढ़ा लेना। 5 है तो इसमें एक प्लस कर दीजिए, तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब 20 में से 6 को माइनस कर लीजिए,
ठीक है, तो ये 20 में से 6 को माइनस कर लिए तो बच गया 14। अब 14 बचने के बाद हम लोग ये 7 को यहाँ लिखते हैं और इसका जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस को यहाँ लिख देते हैं। 7 में से 3 गया 4। ये हो गया आंसर आपका। यदि इसको आप चेक करना चाहते हैं, इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो देखिए इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करते हैं, इसको करते कैसे, 20 का 20 लिखाएगा, 5 7 या 35 और 3 38/7 हो गया। अब इसको कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 140 हो गया और 38 बाई नीचे 7 हो गया। अब इसको माइनस कीजिए तो हो गया 2 और 4 में से 3 गया 1/7। अब इस 7 से इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं तो 7 1 जा 7, यहाँ 4 बचा 2, 7 6 जा 42, तो ये कट गया। तो आपका हो गया, एक मिनट, यहाँ पे आपका माइनस हुआ, सॉरी, यहाँ पे 02 है, यहाँ पे 02 होगा। तो 7 1 जा 7, यहाँ पे बचा 3, तो हो गया 7 4 जा 28। अब यहाँ पे बच गया 4। तो देखिए ये रिमाइंडर यहाँ 4 लिखते हैं और ये 7 को नीचे लिखते हैं, ये 14 को यहाँ लिखते हैं। तो ये वेरीफाई भी हो गया। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी तरीके से आप ऐसे बना सकते हैं। तो साथियों, ये सब क्वेश्चन आपके समीप रखने, अर्थात आपको ये सब क्वेश्चन बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप बेसिक भी जानें और साथ ही साथ उन ट्रिक्स को भी जानें जिससे कि आप कभी फेलियर नहीं हो। जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन में सेंटर में जाते हैं, बैठते हैं, तो आप अपने आप को स्ट्रांगनेस महसूस करते हैं, मैथमेटिक्स में कर पाएंगे। जब इस तरह के क्वेश्चन को आप समझेंगे, जानेंगे, तो आप वहाँ अपने आप को स्ट्रांगनेस महसूस करेंगे। किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन को आपको बताया। तो देखिए, अब इसमें अगर एक और कोई क्वेश्चन ले लिए, मान लेते हैं कि यहाँ 60 ले लिए और यहाँ पे चलिए 25 ले लिए और यहाँ पे चलिए 20 ले लिए और यहाँ 25 ले लिए, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन को अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे ये नहीं रहता है, ये नहीं रहता है, तब तो आपको पता है इसमें से एक माइनस कर दिए 59 हुआ और ये 25 को यहाँ लिख दिए और इसमें से इसको माइनस कर दिए तो हो गया 5, ये यहाँ लिख दिए, आंसर आ गया ये इस केस में। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं रहा, यहाँ पे अगर कुछ आपको रहता है मिक्स्ड नंबर के रूप में, ये वाला रहता है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका 20 ही रह गया, तब इसको क्या करेंगे, तो इसमें एक माइनस करते थे, अब इसमें एक प्लस कर देना है, प्लस कर दे 21 हुआ। अब ये 60 में से 21 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे 39 हो गया। अब 39 हो गया तो अब इसमें क्या करना है, ये 25 को यहाँ से यहाँ लिख देंगे, जिस तरह इसको डिफरेंस करके लिखते हैं 5 बाई इतना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका शॉर्टकट तरीका है। और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि एक बड़ा क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। बड़ा क्वेश्चन में क्या है कि देखिए, अगर यहाँ पे 103 है मान लेते हैं और यहाँ 105 है और यहाँ 67 है और यहाँ पे मान लेते हैं कि 98 है, इस तरह का चलिए बड़ा क्वेश्चन है, तब क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, 1 प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 1 प्लस कीजिए तो 106 हो गया और यहाँ पे, अच्छा माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे ये 8 है और यहाँ पे 108 है, तो ये हो गया आपका इतना। तो हम लोग माइनस कर देते हैं तो 2 हो गया। अब 2 होने के बाद ये 98 को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस किए तो 8 में 7 गया, 1 बचा, 9 में 6 गया, 3 बचा, तो ये आपका आंसर हो गया। एकदम सिंपल सा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या है कि ये इंटीजर्स में फ्रैक्शन नंबर को कैसे शॉर्टकट में माइनस करते हैं, ये हमने आपको जानकारी दी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इस तरह का बहुत सारे ट्रिक आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ट्रिक का इस्तेमाल आप तभी कीजिए जब आप बेसिक नॉलेज आपका हो जाए। जब बेसिक नॉलेज हो जाएगा तो कहीं आप अगर ट्रिक में अगर ये याद, ट्रिक क्या है, ट्रिक एक तरह से याद है। जिस तरह साइंस का फॉर्मूला आप रटते हैं, मैथ का फॉर्मूला रटते हैं, या फिर किसी वोकैबुलरी को आप याद करते हैं इंग्लिश में, तो वो क्या होता है कि यदि बार बार आप याद करते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं तो याद रहता है, वरना आप एक समय भूल जाते हैं। तो उसी तरह मैथमेटिक्स का ट्रिक भी वही होता है। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमेशा अगर प्रैक्टिस में हैं,
तो आपको याद रहेगा, वरना आप भूल जाएंगे। लेकिन हाँ, बेसिक चीज़ आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक चीज़ जो होता है वो आदमी, बेसिक चीज़ का मतलब क्या हुआ कि जो मुझे कुछ भी नहीं पता है और हम जानकारी उससे ले रहे हैं, हम उससे जानकारी लेके आगे उठे हैं, तो आप कभी भी नीचे वाला कभी नहीं भूल पाइएगा। हाँ, ट्रिक वगैरह हुआ या एडवांस मैथ जब फास्ट कोई अलग एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं तो वो एक तरह से आपको याद रखना होगा। तो इसलिए ये जो मैं बताया ये कहीं ना कहीं हो सकता है आप भूल भी सकते हैं, तो आप उस स्थिति में आप बेसिक जो है वो कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, यदि आप बराबर प्रैक्टिस में हैं तो आप इस तरह का कीजिएगा तो आपका समय का बचत होगा। तो साथियों, आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। साथियों, धन्यवाद।